हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.7 कंप्लीट कर ली थी और उसका जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसको आपने देखा होगा। अगर e राइज टू पावर x फॉर्म में कोई फंक्शन है और उसके साथ कोई प्रोडक्ट फॉर्म में, जैसे उस क्वेश्चन में तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 9.8 में e राइज टू पावर x के साथ कोई दूसरे दो फंक्शन मिलेंगी, ठीक है, जिसमें एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। जैसे कि ये वाली फॉर्म e राइज टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। यहां पे जो ये फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन आपको दे रखा है और इन दोनों को e राइज टू पावर x से मल्टीप्लाई अगर करता है और उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो उसका ये सॉल्यूशन होगा। कैसे आया वो एक बार देख लो। यहां पे इसको मैं ड्राइव कर रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चंस को डायरेक्ट इसी फॉर्म में लेके आएंगे। अगर आपको ये फॉर्म दे रखी होगी तो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। बार बार उसको मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे। 9th क्वेश्चन में आप देख चुके हैं कितना लेंथी था, तो उसके लिए सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, e राइज टू पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब इसको इससे भी कर दो, e राइज टू पावर x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अब इसको u इंटू वी फॉर्म से सोल्व करते हैं। u ये हो गया और v ये हो गया, एफ एक्स एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन e राइज टू पावर x, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में f डैश x, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e राइज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x विल बी e राइज टू पावर x dx प्लस एज इट इज e राइज टू पावर x f डैश x dx। अब ये सेम टर्म है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कैंसिल, क्या बचा एफ एक्स इंटू ई राइज टू पावर x प्लस c, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन। ये सी कहां से आगे बीच में एक बात और बता दूं मैं आपको, जब इसका डिफरेंशिएट करते, इंटीग्रेशन करते ना, तो उसमें आता है प्लस c1, उसको मैंने c1 लिखा, ठीक है। इसके डिफरेंशिएशन में c2, इसके में c3, तो c1 c2 c3 उनको प्लस करके एक नया कांस्टेंट कैपिटल C लिख देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो आया ना, उसमें जो c1 था उसी को मैंने c लिख दिया है, ओके। यानी f डैश x एफ एक्स इंटू डी ई राइज टू पावर एक्स प्लस सी, ये जो फॉर्म होगी ये इस टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होंगे। तो एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें ई राइज टू पावर एक्स के साथ आपको दो फंक्शन दे रखे हैं जो e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई में है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन यही तो है, क्योंकि अपॉन में x आ रहा है ना, तो उसका जब डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो उस x की एक्सपोनेंट इंक्रीज होती जाती है, 1 प्लस होती जाती है, ठीक है ना। तो x क्यूब आ रहा है और ये 2 भी आएगा, क्योंकि ये क्या x राइज टू पावर -2 है ना, वो -2 आगे आता है, कोफिशिएंट आगे आता है, ठीक है ना। तो -2 अपॉन x क्यूब 1/x² का डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, e राइज टू पावर x, ये एफ एक्स और ये प्लस ये पूरा माइनस के साथ एफ डैश एक्स है, यानी इसका इंटीग्रेशन -2 अपॉन एक्स क्यूब है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, e राइज टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट सिंस e राइज टू पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इक्वल e राइज टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ओके, वेयर fx is 1/x² and f dash x is -2/x cube। सो इसको आइलेट कर लेते हैं, i इक्वल इस फॉर्म में लिखे, इस वाली में e राइज टू पावर x इंटू एफ एक्स, मतलब अपॉन x² प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका सॉल्यूशन। सेकंड वाला तो कुछ ऊटपटांग तरीके से ना, तो इसको तमीज से लिखते पहले। सेकंड वाले में इसको लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर x से सेपरेट डिवाइड करके tan x, भाई एक cos तो कैंसिल हो गया, sin बाई cos बचा, उसको मैंने tan लिखा, प्लस 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर इंटू e राइज टू पावर x dx। अब आपको दिख गया होगा कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, जो कि इसके साथ है, ठीक है ना। यानी e राइज टू पावर x tan x प्लस c इसका आंसर, e राइज टू पावर x tan x प्लस c, ओके। अगर आप ये जो दो लाइनें मैंने लिखी हैं ये आप इन क्वेश्चंस में लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, शाबाशी मिलेगी आपको। आपको ये बताना होगा कि यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या है। मैं शॉर्ट में इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन बता दिया और बाकी मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूं उंगली से, ओके। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें देखो ये
कंफर्म नहीं कर पा रहे कि कौन सा एफ एक्स है और कौन सा एफ डैश एक्स है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। लेकिन ये टू क्या कर रहा है, ये दिक्कत करेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे, ओके, और एक इंटीग्रेशन आपको छोड़ना है और दूसरे वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। कैसे? जैसे इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, e राइज टू पावर 2x, पहले मैं पॉजिटिव वाले को करता हूं, 2 वाले को, 2 को बाहर लिखा, cos x dx माइनस अब साइन वाले के साथ e राइज टू पावर 2x sin x dx। अब एक को करना है और एक को छोड़ना है, किसका डिफरेंट इंटीग्रेशन फाइंड करें और किसको एज इट इज लिखना है, ठीक है। ये आपको जज करना है। और वो कैसे करेंगे, देखो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो कभी भी मेरे को 2 नहीं मिलेगा, इसका जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा ना, क्योंकि इसको भी लेट करना होगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में आता है, ना कि मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो भाई यहां पे जो cos x है, ये वाली जो टर्म है, इसमें cos x को तो u लेट करते हैं, e राइज टू पावर 2x को v लेट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपॉन 2 मिलेगा, वो इसको एलिमिनेट करेगा और cos का साइन आएगा ये रहा, यानी कुछ ना कुछ कटेगा अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो, ओके। तो इसको एज इट इज रखना है और इसको इंटीग्रेट करना है, 2 एज इट इज और u इंटू v फॉर्म cos x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ e राइज टू पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ u cos x इंटू क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ e राइज टू पावर 2x dx, ओके, होल dx, ये करली ब्रैकेट और ये माइनस वाली टर्म एज इट इज, e राइज टू पावर 2x cos x dx। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 cos x और इसका इंटीग्रेशन e राइज टू पावर 2x अपॉन 2, वो तो इसको एलिमिनेट कर गया, माइनस cos x का माइनस साइन x, ठीक है, वो माइनस इसको करेगा प्लस, तो मेन इंटीग्रेशन का साइन यहां पे आ गया साइन x, ओके। और ये जो 2 है ये इसके साथ भी है और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e राइज टू पावर 2x अपॉन 2 dx और ये एज इट इज माइनस e राइज टू पावर 2x cos x dx, cos x नहीं, सॉरी साइन x था, ये साइन x और ये भी साइन x dx। अब ये 2 कैंसिल, अब देखो ये वाली और ये वाली सेम टर्म है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया, जो बचा वो आंसर, यानी e राइज टू पावर 2x cos x प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें e राइज टू पावर x के साथ जो भी 2 फंक्शन रखे हैं, इसमें एक fx और एक dx दिख रहा है आपको अब की बार, क्योंकि cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cot x होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। तो भाई इसको अगर आप चाहो तो इंटीग्रेट कर सकते हो, इसका क्या आएगा 1 बाई साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, यानी cos x बाई साइन एक्स cot x, ठीक है। तो ये fx है और ये f डैश x है, तो इसका आंसर e राइज टू पावर x fx मतलब log sin x dx। ये जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे आपको लिखना है, ठीक है। e राइज टू पावर x, वी नो दैट e राइज टू पावर x into fx plus f dash x dx equal e raised to power x fx, where fx is फलाना और f dash x is दिगड़ा, जो भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखो ये जज नहीं कर पा रहे कि कौन fx है और कौन f dash x है, तो पहले इसको सोल्व करना होगा, ठीक है। तो उसको सोल्व कर रहा हूं मैं, e राइज टू पावर x इंटू ये जो 1 माइनस cos x है, इसको चेंज कर सकते हैं ना 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल में, ये हाफ एंगल में आ गया तो ऊपर वाला कंप्लीट एंगल में क्या कर रहा है, तो उससे पहले आप इसको डिवाइड कर दो, सेपरेट डिवाइड कर दो, 1 बाई 1 माइनस cos x और माइनस साइन x बाई 1 माइनस cos x dx। अब इनको हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं, e राइज टू पावर x इंटू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस, अब इनको भी हाफ एंगल में चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 और नीचे क्या है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx, ठीक है। ये अपॉन में आया भाई, ये वाली अपॉन में है, 1 अपॉन था ना, तो इसका आंसर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, जैसे अपॉन में ये लिखा मैंने। अब
जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, एक साइन भी कैंसिल हो गया। e राइज टू पावर x, ये ऊपर आएगा कोसेक 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2 माइनस कॉस अपॉन साइन कोट कोट x/2 dx। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब देखो कोट को अगर कोट x/2 का डिफरेंशिएशन फाइंड करें तो वो क्या आएगा, कोट का माइनस कोट का, माइनस कोट का। माइनस तो पहले से ही लगा रहा हूं मैं क्वेश्चन में, ठीक है ना, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस में ऑलरेडी आता है तो वो माइनस माइनस प्लस आएगा। कोट का आएगा कोसेक स्क्वायर x/2 और x का जो कोफिशिएंट है 1/2 उसको आगे लिखते हैं, यानी ये fx है माइनस कोट x/2 fx है और 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2 f डैश x है, e राइज टू पावर x के साथ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हेयर fx इक्वल माइनस कोट x/2 एंड f डैश x इक्वल 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2। ओके, सो I इक्वल e राइज टू पावर x इंटू fx यानी माइनस कोट x/2 प्लस c, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखो अगर इसको एक्सपेंड करें तो एक 2 यहां से मिलेगा तो ऊपर 2 कॉमन आ गया, नीचे वाले से कैंसिल हो गया, तो उसको मैं कैंसिल कर रहा हूं। e राइज टू पावर x 2 प्लस 2 साइन x कोस x और नीचे है 2 कोस स्क्वायर x dx। अब सेपरेट डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, e राइज टू पावर x इंटू 2 से 2 कैंसिल 1 कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल, कोस से एक कोस कैंसिल, साइन बाई कोस बचा हुआ है, साइन बाई कोस बोले तो 10x dx। अब पता लग गया ना, 10x fx है और sec स्क्वायर x f डैश x है, तो इसका आंसर e राइज टू पावर x इंटू 10x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें e राइज टू पावर अब की बार 2x है, यानी x का जो कोफिशिएंट मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें 1/2 कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, और अंदर क्या है, अंदर तो कुछ और ही है, e राइज टू पावर 2x, इसको क्या लिखें 2 साइन 2x कोस 2x लिख सकते हैं ना, 2 साइन 2x कोस 2x माइनस 2 और नीचे 1 माइनस कोस थीटा 4 में 2 साइन स्क्वायर, माइनस में है ना तो साइन में आएगी हाफ एंगल यानी 2x। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया और साइन स्क्वायर 2x से सेपरेट डिवाइड कर रहा हूं। e राइज टू पावर 2x, साइन से साइन कैंसिल, कोस बाई साइन कोट, कोट 2x माइनस 2 तो कैंसिल हो चुका, 1 बाई साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 2x dx। या तो आप डायरेक्ट यहां से कर लो, ये fx हो गया, ये f डैश x हो गया, e राइज टू पावर 2x इंटू कोट 2x और 1/2 इसका कोफिशिएंट आ गए, या फिर आया कैसे उसको देख लो, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, e राइज टू पावर 2x कोट 2x dx माइनस e राइज टू पावर 2x कोसेक स्क्वायर 2x dx, u इंटू v, ये एज इट इज कोट 2x और इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u यानी कोट 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e राइज टू पावर 2x dx होल dx, ये एज इट इज माइनस e राइज टू पावर 2x कोसेक स्क्वायर 2x dx। यहां से क्या मिलेगा, e राइज टू पावर 2x कोट 2x और इसका जो x का कोफिशिएंट है इंटीग्रेशन में उसको अपॉन में लिखते हैं ना, तो अपॉन 2, तो ये आ गया 1/2 माइनस कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 2x। ठीक है, और 2x का 2 आगे आ गया कोफिशिएंट x का, और यहां से क्या मिला e राइज टू पावर 2x और इंटीग्रेशन किया ना यहाँ पे, तो इसमें x का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा, वो इसको एलिमिनेट करेगा dx, और ये एज इट इज माइनस e राइज टू पावर 2x कोसेक स्क्वायर 2x dx। अब देखो ये दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, हो गया ना एलिमिनेट, क्या बचा
1/2 e राइज टू पावर 2x कोट 2x प्लस c। ओके, ये c की कहानी क्या है वो मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग में, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें देखो जो भी इंटीग्रेशन करेंगे ना तो उसमें जैसे पिछले क्वेश्चन में तो e राइज टू पावर 2x और अंदर भी 2x थे तो x का कोफिशिएंट 1/2 आगे आ गया था। इसमें अलग अलग कोफिशिएंट है ना x के, यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे सिंगल है, सिंगल से डबल हाफ आ सकता है, ठीक है ना। ये नेगेटिव है, अंदर पॉजिटिव आए तो उस केस में 1/2 आगे नहीं लेना है आपको, ठीक है। क्या लेंगे तो उसको सोल्व करते पहले e राइज टू पावर -x/2 एज इट इज, और इसको क्या लिखें, रूट वाले को बाहर निकालेंगे ना रूट से, तो इस 1 को मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, इनको हाफ एंगल में लिखा, माइनस इसको भी हाफ एंगल में लिखो, sin x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, और जो नीचे वाली टर्म है वहां पे 1 प्लस cos प्लस है तो किस में आएगा, cos में आएगा ना, 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल यानी x/2 dx। ओके, ये e राइज टू पावर -x/2 के साथ मल्टीप्लाई है पूरा जो भी है, e राइज टू पावर -x/2, और ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी ऊपर आया sin x/2 माइनस cos x/2, और नीचे 2 cos स्क्वायर x/2 होल dx। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें देखो जैसे पिछला क्वेश्चन था ना उसमें तो e राइज टू पावर 2x और अंदर भी 2x से फॉर्म आ रही थी, एंगल जो थे tan और sec वगैरह के वो 2x में थे, ठीक है। यहाँ पे एंगल अलग अलग आ रहे हैं तो जो x का कोफिशिएंट वहां पे मैंने बोला था कि 1/2 आ जाएगा, वो अब की बार मत करना, इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसको मैं क्या लिखूं, e राइज टू पावर -x/2 को तो मैंने पहले लिखा, और ये जो रूट के अंदर देख रहे हो ना आप, अंदर आपको होल स्क्वायर बनाना होगा ताकि ये रूट हट जाए, तो इस 1 को लिख सकते हैं ना sin स्क्वायर हाफ एंगल यानी x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, और माइनस sin x को 2 sin x/2 cos x/2 रूट के अंदर, और नीचे क्या है 1 प्लस cos x है, प्लस अब की बार तो cos में ही आएगा, 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल यानी x/2 dx, ये इक्वल है e राइज टू पावर -x/2 एज इट इज। अब इसको तमीज से लिखते हैं तो अंदर तो बन गया भाई sin x/2 माइनस cos x/2 होल स्क्वायर, और नीचे आ रहा है 2 cos स्क्वायर x/2, sin x/2 माइनस cos x/2 होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, और नीचे क्या है 2 cos स्क्वायर x/2 dx। अब सेपरेट डिवाइड करते हैं, e राइज टू पावर -x/2 तो 1/2 sin बाई cos tan और 1/cos sec, 1/2 tan x/2 sec x/2 माइनस 1/2 cos कैंसिल 1/cos sec x/2 dx। अच्छा अब कैसे करें, तो ऐसा करो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। e राइज टू पावर -x/2 इंटू 1/2 tan x/2 sec x/2 dx माइनस 1/2 वहां पे भी है, e राइज टू पावर -x/2 sec x/2 dx, ठीक है। अब देखो u लेट करेंगे इसको, जिसको u लेट करते हैं और e लेट करेंगे, सॉरी v लेट करेंगे e राइज टू पावर वाले को, तो जिसको u लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो sec x/2 का डिफरेंशिएशन आएगा ये वाला 1/2 के साथ, ठीक है। x का जो कोफिशिएंट है वो 1/2 आएगा ना, ये वाला आएगा, मतलब डिफरेंशिएशन आपको मिल रहा है, तो इसी को आप सोल्व कर लो, ठीक है। तो ये एज इट इज 1/2 e राइज टू पावर -x/2 tan x/2 sec x/2 dx माइनस 1/2, ये -1/2 सभी के साथ है। अब इसमें आइलेट से तो u v पता लग गया मेरे को, ये u है ये v है, u इंटू वी फॉर्म जो है उसमें वैल्यू पुट करेंगे और एक्सपेंड करेंगे, तो sec x/2 एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा e राइज टू पावर -x/2 और x का कोफिशिएंट -1/2 अपॉन में आएगा,
माइनस 1/2, चलो ठीक है लिख देता हूं, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ sec x/2, क्या आया 1/2 आया, ठीक है, और क्या आया sec x/2 और tan x/2, ठीक है, ये टर्म आपको मिलेंगी। एक चीज और, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e राइज टू पावर माइनस x/2, वो क्या आएगा e राइज टू पावर माइनस x/2, ओके, और x का कोफिशिएंट क्या है -1/2, उसको अपॉन में लिखेंगे -1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा, 1/2 e राइज टू पावर माइनस x/2 tan x/2 sec x/2 dx माइनस, अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बचा प्लस e राइज टू पावर माइनस x/2 sec x/2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस अभी बाकी है और 1/2 भी बाकी है, इससे मल्टीप्लाई होना, ओके, और ये टर्म एज इट इज e राइज टू पावर माइनस x/2 इंटू sec x/2 इंटू tan x/2 dx। अब ये वाली टर्म नेगेटिव और ये पॉजिटिव सेम टर्म है, कैंसिल, क्या बचा ये, यानी e राइज टू पावर माइनस x/2 इंटू sec x/2 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c, ये इसका सॉल्यूशन। बुक में जो आंसर है उससे कंफ्यूज मत होना, उसमें माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो होल स्क्वायर है ना, वो sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर वो भी यही होगा, और cos x/2 माइनस sin x/2 का जो होल स्क्वायर आएगा वो भी यही होगा, ठीक है, होल स्क्वायर ही तो है, ठीक है, दोनों टर्म पॉजिटिव, एक टर्म दोनों नेगेटिव होगी, या तो cos नेगेटिव रहेगा sin नेगेटिव तो भी नेगेटिव, या फिर cos पॉजिटिव sin नेगेटिव करोगे तो भी यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ओके, तो ये फॉर्म आ रही है cos x/2 माइनस sin x/2, उससे आप ट्राई करोगे तो ये आंसर प्लस की बजाय माइनस में आएगा, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हो।